उनका जो काम है वो अहले सियासत समझे, उनका जो काम है वो अहले सियासत समझे या जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचूं। ये बहुत बड़ी एक जर्नी है। आज सुबह गए, मेरे यहाँ चाय वाय भी पिलाया, उसका ही हक अदा कर देते हैं, तकरीर से माफ़ कर देते हैं। हम लोग तकरीर वाले का तकरीर असद भाई करते हैं माशाल्लाह। आज भी जो तकरीर असद भाई ने की है वो पहले वाले सारे तकरीरों को उन्होंने पीछे कर दिया, क्योंकि इनके सामने ये अभी भी खाली बैरिस्टर नहीं है, हम लोगों के उस्तादों के उस्ताद के लायक। और हम तो सही बात है भाई, आसाम के देहात से आए हैं, जंगली लोग हैं, समझे कि नहीं। वहाँ पानी को फानी कहते हैं और चाय को खाना कहते हैं, तो इसलिए वो जुबान में तो गड़बड़ी होगी, आप लोग उसको बर्दाश्त करिएगा। और आप भी ये सोचो कि मेरे यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो भी आपके बच्चे हैं, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम सब है। इसलिए ये झगड़ा हमारा उनका चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को इसी बीच में कोई ना कोई रास्ता निकाल बच्चों को एडुकेट कराइए, तालीम के मैदान में कंपटीशन कराइए और फिर से ये दिखा दीजिए कि हम भी किसी जमाने में सुरैया तक जा चुके थे, हमारे अकाबिरीन हमको लेके गए थे और पता नहीं कहाँ कहाँ आसमानों की सैर करा दिया। आज हम लोग सबसे पीछे हैं तालीम में, इससे बड़े अफसोस की बात हमारे लिए कुछ नहीं। क्यों हम लोग पीछे? इदारे हमारे पास कम नहीं है, बड़े बड़े हमारे काबिरीन सामने बैठे हैं, घर घर में इदारे हैं, घर घर में एनजीओ बन रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं माफी के साथ, कि हमको अपनी दिशा नहीं, हम भूल गए एनजीओ बनाने के बाद क्यों बना रहे हैं। कोई तो इसका मकसद होगा, कोई तो मकसद होगा। तो जरूरत है, मैं समझता हूँ, साल में कभी बम्बई में, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में एनजीओ जो हमारे नामचीन है, वो कोई मुसलमानों के जरूरी नहीं है, गैर मुस्लिम भाइयों के भी एनजीओ के बीच में हम लोगों को बैठकर तबादला ख्याल की जरूरत है। मैं अपने हिसाब से इस काम को अच्छा समझता हूँ, आप अपने हिसाब से अच्छा समझते हैं, ये नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। कौम इस वक्त क्या चाहती है, हम लोग कहाँ हैं, हमको अपने कौम को फ्यूचर का क्या रास्ता दिखाना है, उसमें तो हम लोग एक हो जाए, चाहे 2-4 पॉइंट भी हों। और वो सिर्फ एजुकेशन है, छोटी मालूमात के हिसाब से वो एजुकेशन है, इसके सिवा कोई चारा नहीं। पॉलिटिक्स के बारे में अब्दुर्रहमान साहब ने जो भी इशारा दिया, इनसे बातचीत होती रहती है, बम्बई में घर आते हैं, चाय वाय पिला देते हैं, जूस वूस पीते नहीं है ये, और पता नहीं दूसरा कोई पीते होंगे कि नहीं पीते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं पीते होंगे। तो मैंने इनसे एक ही बात कही, आज कह दूँ जो सुबह कही, जब गलत हो जाएगा यहाँ न कहूँ, यहाँ नहीं कहूँ। चलिए, बात समझ में आ गई, वो भी समझ गए, मैं भी समझ गया। मेरा ये कहना है, जी कर सकते हैं जी, उनका जो काम है वो अहले सियासत समझे, उनका जो काम है वो अहले सियासत समझे या जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचूं। ये बहुत बड़ी एक जर्नी है, पता नहीं कैसे किन बुजुर्गों की दुआएं थी, इनके वालिद साहब के, खास करके असद भाई के दुआएं थी, कुर्बानियां हैं। असद भाई यहाँ तक निकल के आ गए, हम लोग तो जंगल से उगे, बिल्कुल जैसे कीचड़ से कोई खिल जाता है अचानक। हमारे बाप दादा कभी पॉलिटिशियन नहीं थे, कभी उन्होंने पॉलिटिक्स किया भी नहीं, लेकिन आसाम के हालात में, जिन लोगों को भी आसाम के हालात के असद भाई जा चुके हैं। फसाद में हमारे साथ रिलीफ में, जब बोडोलैंड का फसाद हुआ था, पूरे 1 सप्ताह हम लोग साथ में थे, 10 टीम लेके गए डॉक्टरों का, और अपने हाथ से जो कुछ हो सका अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने किया, अल्लाह उसको जज़ाय कर दे। पॉलिटिक्स में हम लोग पता नहीं कैसे आ गए, कुछ नहीं पता, न कोई हाथ पकड़ने वाला, न कोई रहनुमाई करने वाला, न कोई दिशाने वाला। हम तो ये कि मार खाते 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 अचानक अल्लाह ने उगा दिया। अब परेशान है कि क्या करें। नहीं, हकीकत है, हंसने की बात नहीं है। आज ये इंडिया बना, सबसे बड़े ये जो मुसलमान हमारे, मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा और मीडिया वाले इसको क्लिक है, जो इंडिया गठबंधन की बड़ी तारीफ करते हैं और करना चाहिए। इस वक्त इंडिया गठबंधन की जरूरत है। उन्होंने मुसलमानों को क्या अहमियत दिया, उनके स्टेज में एक भी मुसलमान है तो कल आने के बाद आपका सब कुछ करेंगे। आज क्या रवैया उनका बताता है। हमारे आसाम में एक कहावत मशहूर है, जो माँ बाप को बच्चा पालेगा उसके घटने के दाग से पता चलता है। चलने के घुटने में अगर दाग न हो, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कोई इस बात की आवाज नहीं उठाता कि क्या पाप किया इन दोनों ने। अभी हम लोग कोई नई बात कर लें तो फतवे देने के लिए हमारे खिलाफ आ जाए, कुफ्र तक के फतवे दे देंगे हम लोग। लेकिन जो लोग घुसने नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे, आज हैदराबाद में जितने उनके मुसलमान ठुकराए हुए लीडर थे, सबको कल मैंने देखा तो उन्होंने हैदराबाद में ले जाकर मैदान में उतारा। क्या कसूर है उनका? इनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जाके देखिए, मुसलमानों का नाम और निशान नहीं है। आज मुसलमान जोश में है, जोश में है, मोदी जी को हराना है। हम भी कहते हैं मोदी जी को हराना है, लेकिन मुसलमानों ने क्या ऐसा पाप किया कि आपके स्टेज पे एक मुसलमान का नाम तक नहीं है। इतना बड़ा गुनाह कर लिया हम मुसलमान। इंशाअल्लाह उसके बाद भी असद भाई भी जीत के आएंगे, हम भी आएंगे, और कम से कम
इससे पहले 3 लेके आए थे और इस मर्तबा भी 3 लाएंगे इंशाअल्लाह। और जीतने के बाद जब इनको एक एक सीट की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त असद भाई भी याद आएंगे और बदरुद्दीन भी याद आएंगे। इसलिए दिल की एक भड़ास थी, मैंने निकाल दी, मौका दे दिया अब्दुर्रहमान भाई। लेकिन हम मायूस नहीं है कि हमने ये सारा प्रोग्राम, ये जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल पर कर रहे हैं, किसी इंसान के तवक्कुल पर नहीं है इंशाअल्लाह। चाहे कितने ही बड़े कुछ भी हो जाए, हमको इनकी तरफ नजर नहीं है, अल्लाह की रहमत की तरफ नजर है। और अगर हम लोग दोनों भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए सब दुआएं रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। और अब्दुर्रहमान भाई से हमारी एक बात थी, वो कह रहे कह दो, अब भी पूछ रहा हूँ, कह दूं? बोल दूं? पक्का? मैंने इनसे कहा कि देखो भाई, आप जिस पोस्ट पे थे वहां तक पहुंचना आज एक मुसलमान के लिए छोटा मोटा मामला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से हमने अपने इदारे में अजमल फाउंडेशन के अंडर में गुज़िश्ता साल 54 बच्चियों को, जो इस वक्त पूरे आसाम में गवर्नमेंट ऑफिस में वो डिपोर्ट हैं, एडीसी डीसी तो नहीं हुए लेकिन वो तरक्की करके जाएंगे, एडिशनल एसपी और इस किस्म के पोस्टों में। किताब आप लिख रहे हैं सराखों पे, शायद मैं किताब की कदर नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, और लिखिए, आप उस पोस्ट के बलकर उससे भी अच्छा किताब लिख सकते हैं। लेकिन मैं इनसे कह रहा हूँ कि घर वापसी करो, अपने जगह पे जाइए, वहाँ अपने अगर एक दुखी, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक गैर मुस्लिम बच्चे का भी अगर आपने मदद कर दी, वो आपकी जिंदगी का अचीवमेंट हो। आप इसके ऊपर सोचें, वापस जाइए, हम आपके साथ में हैं, ये पूरा मुल्क आपके साथ में है। इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह आपको वहाँ पहुँचाएगा जहाँ अल्लाह चाहता है। इस वक्त आप सारी मेहनत कर रहे हैं जहाँ आप चाहते हैं, लेकिन बेहतर वो है जो अल्लाह चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।